हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक प्रकार से कम्युनिकेशन का ऐसा क्लास जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी PYQs है उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कंप्लीट हो जाए। इससे पहले अभी तक हम लोग जेट का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म में, और उसके साथ में हम लोग यूनिट 4 को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हुआ है ऑल द वे, मतलब ऐसा बीच बीच में हम लोग को जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते रहेगा हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ ऐड करके करते रहेंगे, पर बेसिक अगर देखा जाए जितना हम लोग को फंडामेंटली पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाद में कुछ अगर हमको ऐड लगेगा, कुछ जरूरत पड़ेगा तो बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस होगा। आज के क्लास में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग आज के क्लास में यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी PYQs है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल आपको पता है कि टोटल कितना मार्क्स था इससे, इस यूनिट से 5 मार्क्स था, है ना। तो इसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि इससे हम लोग का 5 मार्क कम से कम क्लियर हो जाएगा अगर ये टॉपिक हम लोग का बढ़िया से रहे तो, कम्युनिकेशन। और जहां तक आप लोग सबको ध्यान में होगा, ठीक है, हमको इससे पहले कम्युनिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक टेस्ट भी लगा चुके हैं, ठीक है, एक टेस्ट लगा चुके हैं। जो लोग नहीं लगाए हैं वो लोग लगा भी सकते हैं खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। पर यहां पे हम उस टेस्ट में टोटल 52 क्वेश्चन जो PYQs में थे उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साथ में। ठीक है, टोटल 52 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। पहला क्लास मतलब पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक अपने शिक्षक को मतलब अपने छात्रों को होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमको लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है कि जब इसको चेंज किया गया है इसमें तो ये ना कुछ कुछ यहाँ पे हो गया है गड़बड़ एक कर्मचारी शिक्षक द्वारा। अच्छा, आपके पास में जो PDF गया होगा उसमें ये बढ़िया से लिखा हुआ होगा, है ना, उसमें नहीं लिखा होता बढ़िया से, उसमें भी गड़बड़ था। अच्छा, ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे अभिवादन करता है। तो गुड मॉर्निंग बोल के वहां पे अभिवादन कर रहा है। ठीक है, उसका वहां पे वो अभिवादन कैसे कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोल के अभिवादन कर रहा है। आपको यहां पे ये पूछा गया है कि यहां पे जो कम्युनिकेशन है उसका चैनल क्या है, क्या वो एक प्रकार का प्रभाव है, क्या वो एक प्रकार का सोर्स है, क्या वो एक प्रकार का स्पीच है या एक प्रकार का इंटेंट है। इसमें क्या होगा आंसर, स्पीच होगा। क्यों होगा स्पीच, आपको पता है अफेक्ट कब होता है, जब कम्युनिकेशन हो चुका है, कम्युनिकेशन के बाद में जो फीडबैक के बाद में जो मेरा जो जैसे जब भी आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन का क्या होता है, उस कम्युनिकेशन का कोई एम होता है ना, एक इंटेंडेड एम होता है उस कम्युनिकेशन का। और जब ये एम जब फुलफिल हो जाए या फुलफिल ना हो, मतलब उसका क्या, मेरा जो कम्युनिकेशन करने के बाद जो उसमें चेंज आया, मेरे कम्युनिकेशन पढ़ाने के बाद जो आप में जो चेंज आया वो क्या होगा, वो आपको यहां ध्यान में रखना है, वो है मेरा एक प्रकार का अफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे ध्यान में रखना ये इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, सोर्स कौन है यहां पे इस कम्युनिकेशन में कि एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग बोल रहा है ना। सोर्स कौन है यहां पे, टीचर सोर्स है ना। तो टीचर यहां पे क्या हो गया, टीचर हो गया सोर्स। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट जो मेरा एम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें सिंपल सा क्या होगा, इसमें सिंपल सा होगा मेरा कि ये क्या है, ये है मेरा स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन अगर ना वहाँ पे शिक्षक और मतलब स्टूडेंट रहता ना तो पक्का स्पीच में कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा होता है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, हमको नहीं पता, क्योंकि मेरे पास जो पीडीएफ है उसमें बहुत अच्छे तरीके से है ये। पता नहीं ऐसा क्यों है कि हम जहां पे डाले हैं वो ऐसा कैसे 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 हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। खैर कोई नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, जहां जहां गड़बड़ होगा हम उसको ठीक करते चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक जो कर्मचारी जो है वो क्या कर रहा है, अपने प्रधानाचार्य को, ठीक है, अपने प्रधानाचार्य को क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। और क्या कर रहा है यहाँ पे, लीव का एप्लीकेशन लिख रहा है ना। एक क्या कर रहा है, एक क्या है यहाँ पे, एक है यहाँ पे एक इंप्लॉय है, एक इंप्लॉय है, और ये क्या कर रहा है, अपने प्रिंसिपल को मैसेज कर रहा है। ठीक है, अपने क्या कर रहा है, ये अपने प्रिंसिपल को मैसेज कर रहा है, अपने प्रिंसिपल को ये लेटर लिख रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, क्या ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है या जनरल कम्युनिकेशन है। क्या होगा इसमें, अपवर्ड कम्युनिकेशन है। क्यों अपवर्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक नीचे का एक अधीनस्थ कर्मचारी अपने ऊपर मैसेज कर रहा है। सॉरी, एक सेकेंड, इसको अगर ठीक से लिखा जाए, ठीक है, इसको अगर ठीक से लिखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सिंपल सा, यहाँ पे है प्रिंसिपल होगा, है ना। और प्रिंसिपल के नीचे क्या होगा, इंप्लॉय होगा। और इंप्लॉय क्या कर रहा है, इंप्लॉय अपने सीनियर को यहाँ पे
लेटर लिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये सिंपल सा, ये क्या है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन का ये एक टाइप है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब प्रिंसिपल कोई ऑर्डर दे इंप्लॉय को, है ना, या फिर मान के चलते ये प्रिंसिपल भेजा, मतलब प्रिंसिपल को ये लेटर भेजा और उसके रिप्लाई में हो सकता है प्रिंसिपल सर जो है वो बोले कि नहीं छुट्टी आपको नहीं मिलेगा, है ना, और ये जो कम्युनिकेशन प्रिंसिपल से जो मतलब एक प्रकार से इंप्लॉय तक गया है, तो ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो अपवर्ड आपको पता है, डाउनवर्ड आपको पता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हाँ, अपने सह कर्मचारी, मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल सा ऐसे कि आपका मान के चलते हैं कहीं का कोई एक एसआई है, वो दूसरे किसी एसआई को से बात कर रहा है ना, या फिर मान के चलते हैं एक प्रिंसिपल सर है, वही अपने ही स्तर के किसी अन्य प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, या कोई टीचर है वो अपने ही लेवल का किसी अन्य टीचर से बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, हाँ, डाउनवर्ड और अपवर्ड, हाँ, तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा तीनों, कोई दिक्कत इसमें, कोई कष्ट, हॉरिजॉन्टल मतलब लैटरल भी होता है, हाँ, हॉरिजॉन्टल मतलब लैटरल भी होता है, हाँ, ठीक है, चलिए। जनरल कम्युनिकेशन सिंपल सा बोल रहा है कि भाई वो कहीं पे भी हो सकता है कहीं से भी कहीं भी जा रहा हो, किसी की, हाँ, किन्हीं के भी बीच हो रहा है, तो वो होता है मेनली जनरल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें, यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन में क्लाइंट के अनुरोध के बिना सर्वर से क्लाइंट की ओर डेटा भेजता है। यहां देखिए, आपको ध्यान में रखना है, यहां थोड़ा सा चीज आपको, ठीक है, कि यहां पे क्या है, यहां पे है आपका क्लाइंट, ठीक है, यहां है आपका क्लाइंट, ठीक है, और है आपका यहां पे क्लाइंट के अनुरोध, ठीक है, क्लाइंट अनुरोध करेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट के आधार पे, ठीक है, रिक्वेस्ट के आधार पे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो डेटा है, डेटा जो है वो भेजा जा रहा है यहां से कहां पे, क्लाइंट के पास में। तो क्लाइंट क्या किया, यहां पे रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, क्लाइंट क्या किया है, रिक्वेस्ट किया। यहां सिंपल सा पूछ रहा है कि किस प्रकार में जो कम्युनिकेशन में क्लाइंट के अनुरोध के बिना, क्लाइंट अनुरोध नहीं किया है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उसको डेटा भेजा जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको एंशिएंट टेक्नोलॉजी बोला जाता है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, पुश बोला जाता है, या पुल पुल बोला जाता है, क्या हो सकता है यहां पे, पुल बोला जाता है इसको, ठीक, सॉरी पुल नहीं, सॉरी, पुश बोला जाता है। क्यों पुश बोला जाता है, इसलिए पुश बोला जाता है, हाँ, क्योंकि यहां पे आपको दो चीज ध्यान में रखना है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है दो चीज, ठीक है, एक होता है पुश कम्युनिकेशन, एक होता है पुल कम्युनिकेशन, ठीक है, पुश एंड पुल। अब ये पुश एंड पुल क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि आप अपने फोन में क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम नहीं खोले हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम आपके सबके फोन में होगा, लेकिन आप क्या किए, इंस्टाग्राम आप नहीं खोले हैं, आपके घर में आप आराम से सोए हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपका कोई दोस्त हो सकता है फोटो डाला, और उसके बाद में क्या होता है, उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच गया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप क्या थे, जो वहां पे आप हैं, ये क्या है, आप हैं क्लाइंट, ठीक है, आप क्या है, क्लाइंट है। क्या आपने डेटा का रिक्वेस्ट किया था, नहीं किया था ना, लेकिन आपका क्या हुआ, डेटा भेजा गया, तो वो क्या है, वो है आपका पुश, ठीक है, पुश है वो, ठीक है, जिसमें आप डेटा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको भेजा जा रहा है। एक होता है पुल। अब पुल में क्या है, तो पुल में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप डेटा का अनुरोध करते हैं, जब आप क्या करते हैं, आप डेटा का रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, डेटा का रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप डेटा का रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, जैसे मान के चलते हैं कि आप गए हैं गूगल में, ठीक है, आप क्या गए हैं भाई, आप गए हैं गूगल में कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है, अब आप जब सर्च करने के लिए गए हैं तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, आप खुद से गए हैं ना, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप गूगल से डेटा का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो क्लाइंट है यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे मांग रहे हैं कि भाई हमको डेटा दो, ठीक है, तो जब आप डेटा मांगते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा पुल, कि आप उस डेटा को खुद से खींच रहे हैं, ठीक है, और पुश मतलब कि आप नहीं मांगे हैं लेकिन फिर भी आपको क्या हो रहा है, यहां पे डेटा दिया जा रहा है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक होता है पुल, एक होता है पुश। पुल सिंपल सा वो है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे डेटा आप मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप डेटा की, भाई हमको डेटा दो। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप में अगर आपका नोटिफिकेशन आया है तो वो कहां पे आएगा, पुल या पुश, अगर व्हाट्सएप में आया है कोई मैसेज तो वो कहां आएगा, पुल में या पुश में, पुश में आएगा, है ना,
कि आप क्या कर रहे हैं, आप वहां पे डेटा नहीं मांगे हैं, है ना। हो सकता है, जैसे हो सकता है अगर व्हाट्सएप में भी हम देखें तो वहां पे दो सिनेरियो है कि अगर हम पूछ रहे हैं वहां पे जाके, हो सकता है कि आप मैसेज कर रहे हैं और बोले कि भाई बताओ कहां हो, है ना, तो सामने वाला को तो आप डेटा मांगे फिर उससे, तो वो क्या होगा, पुल होगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि आप घर में सोए हुए हैं, है ना, और अचानक कोई मैसेज कर दे, तो वो क्या है, पुश है। तो वहां पे आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पुल और पुश ध्यान में रहेगा। इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, क्योंकि हम जहां पढ़ाए ना वहां पे ये वाला चीज नहीं था, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या होगा, इसका होगा यहाँ पे पुश होगा, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग आगे। एक संप्रेषण स्थिति में दो शिक्षक 21वीं सदी के पाठ्यक्रम पर क्या कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कम्युनिकेशन हो रहा है और उस कम्युनिकेशन का चीज क्या है, तो उस कम्युनिकेशन में दो शिक्षक है, दो टीचर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बहस कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो 21st सेंचुरी का सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगर डिस्कस कर रहे हैं दो शिक्षकगण, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, क्या ये डायगोनल है, ग्रुप है, इंटरपर्सनल है या लैटरल है, क्या होगा यहाँ पे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहां गया भाई, आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका इंटरपर्सनल भी होगा और यहाँ पे आपका लैटरल भी होगा, है ना। यहाँ पे लैटरल भी होगा, क्यों लैटरल होगा, क्योंकि दोनों शिक्षक सेम स्टेज पे है ना, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल भी होगा और आपका लैटरल भी होगा। तो अगर इसमें हमको जहां तक ध्यान है, इसका आंसर लैटरल दिया हुआ था, है ना, उसमें आंसर लेटरल दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये भी लगाए थे तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अब वहां पे एक ही ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई दोनों में से कौन सा, लेकिन यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था और उसमें लेटरल को सही माना गया है, लेकिन यहाँ पे इंटरपर्सनल भी गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे दो शिक्षक का बात हो रहा है। अगर यहाँ पे दो से या होता कि शिक्षक गण बात कर रहे हैं, है ना, कि टीचर्स बात कर रहे हैं खुद में, तो हो सकता है वहां पे हम कंफर्म नहीं थे कि भाई क्या दो टीचर है, तीन टीचर है, नंबर्स नहीं पता होता, तो वहां पे आपका इंटरपर्सनल नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया है कि दो शिक्षक बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंटरपर्सनल होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज ध्यान में रखना। आपको डायगोनल याद है, डायगोनल क्या था कि जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे दो अलग अलग डिपार्टमेंट, और उसमें क्या हो रहा था, उसमें किसी एक डिपार्टमेंट का कोई दूसरे डिपार्टमेंट के किसी भी जूनियर से बात कर रहा है या फिर सीनियर से बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। आपको पता है ये, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन जहां पे दो से ज्यादा लोग बात करते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन जहां पे दोनों लोग जो काम बात करने वाले हैं दोनों सेम स्तर के हों, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन क्या है, जरा सा नहीं होगा क्या ये, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि आप रिहर्सल कर रहे हैं मैसेज का सेंड टू अदर। आप क्या कर रहे हैं, आप पहले रिहर्सल कर रहे हैं। अब जब आप रिहर्सल करेंगे तो क्या वो ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा, इंटरपर्सनल में आएगा, मास में, या फिर इंट्रा में, कहां आएगा ये, इंट्रा में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा फोर्थ, है ना, पहला का क्या हो गया, फोर्थ हुआ। उसके बाद क्या होगा कि आप एक लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, तो ये कैसा होगा भाई, हाँ, ये कैसा होगा, आप एक अपने लेटर भेज रहे हैं अपने फ्रेंड को, तो ये क्या होगा, ग्रुप होगा, इंटर होगा, मास होगा, क्या होगा, इंटर होगा। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, सॉरी दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, टॉकिंग टू अ टीम ऑफ 5 to 10 पर्सन, है ना, 5 से 10 वाला क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा एक। और लास्ट में क्या है कि जहां पे जो मैसेज फ्रॉम वन सोर्स टू मेनी अनोनिमस, देखिए जहां पे भी अनोनिमस होगा वो क्या होगा, मास। अनोनिमस मतलब अनजान आदमी, है ना, अनजान लोगों के पास में जब मैसेज जा रहा है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका मास। तो यहां पे क्या हो जाएगा 4213, 4213 कहां पे है, 4213, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन ही गायब था, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन गायब था, अच्छा, इंटरपर्सनल है ना, ये था ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मेनली देखिए इसका, इस पूरे टेस्ट का एम आपका नंबर लाना नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर कम नंबर आया है तो उससे दुखी नहीं होना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन, जो चीज आप पहले पढ़ते तो हो सकता था आपको एकदम नया नया सा लगता है ना, लेकिन अब कम से कम समझ में अगर आ रहा है तो आप सही ट्रैक पे है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आ रहा, अचानक अगर मान लेते हैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते हम लोग, इसको खोलते तो समझ में नहीं आता,
है ना। तो वही कम से कम आपको नयापन नहीं लगना चाहिए, वो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दो चीज को आपको ऐड करना है सब, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रेपवाइन क्या होता है, फैटिक क्या होता है, टेक्टाइल क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। इस चीज को हम आगे वाले स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से बताएं, पर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि फैटिक क्या होता है। फैटिक सिंपल सा उस चीज को बोलते हैं जब आप सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं लेकिन आप छोटे वर्ड्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आप लंबा चौड़ा नहीं बोल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा फोर्थ, है ना, कि यहां क्या है, स्मॉल टॉक, ठीक है। उसके बाद है आपका टेक्टाइल, ठीक है। टेक्टाइल, टेक्टाइल किसको बोलते हैं, टेक्टाइल बोलते हैं जब आप टच से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब टच से कम्युनिकेट करने का क्या मतलब है कि आप मान के चलते हैं कोई सामने आपसे मिला, आप उससे हाथ मिला रहे हैं, वो क्या हुआ, एज ए टाइप ऑफ टेक्टाइल हुआ, है ना। या फिर उससे आप हो सकता है कि आप गले मिल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो टेक्टाइल हुआ, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ये टेक्टाइल भी इसी में आता है। टेक्टाइल आपको ध्यान में रखना है। टेक्टाइल किससे रिलेटेड है, टेक्टाइल रिलेटेड है आपका टच से। तो 4 का क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा, ग्रेपवाइन को छोड़ दिया ना, ओके जरा सा, ग्रेपवाइन तो बीच में छूट गया। ग्रेपवाइन तो आपको पता है ना, ग्रेपवाइन का क्या होता है, रूमस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टेक्टाइल का हम लोग क्या देखे, टच देखे। और लास्ट में क्या बचा आपका, फीडबैक। तो फीडबैक का क्या होता है, जहां पे जो डिकोडर होता है वो क्या हो जाता है, एनकोडर बन जाता है। आपको पता है ना कि भाई मैसेज भेजा गया, हम सेंडर थे, हम आपको मैसेज भेजे, आप थे रिसीवर। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में आप जो रिसीवर हैं, आप क्या कर रहे थे, आप अभी तक ये कर रहे थे कि मेरा जो मैसेज था, जो एनकोडेड मैसेज था, उसको आप डिकोड कर रहे थे। लेकिन अब जब आप हमको मैसेज भेजिएगा एज अ फॉर्म ऑफ फीडबैक, है ना, फीडबैक के रूप में आप हमको अब मैसेज भेजिएगा, तो वो जो मैसेज आप भेजिएगा वो क्या होगा, एक प्रकार से एनकोड, आप एनकोड करिएगा, और वो फीडबैक को फिर हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, है ना। आसान है ये, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट का क्या, फीडबैक का क्या है, 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 कहां है, 4 3 1 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आसान है ये, बिल्कुल आसान है। इसमें थोड़ा सा आपको ये 10 मतलब 12 चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हम आपके स्लाइड में ऐड भी कर दिए हैं, वहां जो आपका वो कम्युनिकेशन वाला स्लाइड है उसमें भी ऐड कर दिए हैं, उसमें भी आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं हम लोग याद कर लेने का, यहीं पे याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। काइनेसिक्स आपको पता है क्या था, काइनेसिक्स क्या था, सिंपल सा हम आपको बोले थे कि जब आपका बॉडी मूवमेंट के आधार पे जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं ना, बॉडी मूवमेंट मतलब कि आपका जेस्चर कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप कैसे खड़े हैं, किस स्टाइल से खड़े हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये कैसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। अब प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको हम कैसे याद करें, प्रॉक्सी कब मारते हैं आप, क्लासेस में प्रॉक्सी कब मारते थे, जब आप क्लास में नहीं होते थे, है ना। तो वहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस वाला चीज हो रहा है ना। तो प्रॉक्सी से याद रखिए डिस्टेंस, प्रॉक्सी से डिस्टेंस ध्यान में रहेगा। आप प्रॉक्सी कब मारते थे क्लास में, जब आप नहीं रहते थे, है ना, या फिर आपका दोस्त नहीं था, आप उसके बदले में क्या कर दे रहे थे, प्रॉक्सी मार दे रहे थे, है ना। प्रॉक्सी मारना पता है ना, हाँ तो वही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉक्सी मतलब क्या, प्रॉक्सी मतलब डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब कि आप जो है वो सामने वाले को कितना पर्सनल स्पेस दे रहे हैं, है ना। पर्सनल स्पेस मतलब कि आप उससे कितना डिस्टेंस में, हो सकता है कि आप एकदम किसी पुराने दोस्त से मिले, बहुत ज्यादा जो एकदम क्या बोलते हैं आपसे प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त था, तो आप बहुत सामने उससे जाके मिले, है ना, कि गले वाले मिले, एकदम आपके बीच में जो डिस्टेंस एकदम कम रहे, है ना। लेकिन अगर मान के चलते कोई अनजान से मिले तो आप क्या करते हैं, एक डिस्टेंस बना के रहते हैं, है ना। तो वो अगर मान के चलते हैं कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करने आया और आप एकदम दूर से ही आप उससे बात कर रहे हैं, तो एक तो आप उसको पहले इंडिकेट कर दिए कि हम आपसे बात करने के मूड में नहीं है ना। तो वो आपका क्या, वो भी एक टाइप का क्या हुआ, कम्युनिकेशन ही हुआ, है ना। आप वहां पे क्या कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं वहां पे, तो वो क्या हुआ आपका प्रॉक्सिमिक्स, जहां पे आपका क्या होता है, जहां पे आप स्टडी करते हैं पर्सनल स्पेस को और डिस्टेंस को, ठीक है। कि यहाँ पे आपका इंटीमेट स्टेट मतलब आपका क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कितना है, आपका सोशल डिस्टेंस कितना है, पब्लिक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो प्रॉक्सी ध्यान में रहेगा, काइनेमिक्स ध्यान में रहेगा, सॉरी काइनेसिक्स ध्यान में रहेगा। उसके बाद है आपका चेरनोम, क्या बोलते हैं, क्रोनेमिक्स, ठीक है। क्रोनेमिक्स क्या होता है, क्रोनेमिक्स आपको ध्यान में रखना है। क्रोनेमिक्स से टाइम ध्यान में रखिएगा, क्रोन, ठीक है, CHRONE, क्रोन से आप टाइम ध्यान में रख सकते हैं। अब टाइम मतलब क्या, टाइम मतलब कि सिंपल सा, क्रोनेमिक्स मतलब टाइम, ठीक है। टाइम मतलब कि मान के चलते हैं कोई आपको बोले, क्या बोलते हैं, आप किसी को बोले कि बाबू एक काम करना, तुम 5 बजे पहुंच जाना वहां पे, ठीक है। अब वो बेचारा क्या किया, 4:30 बजे ही पहुंच गया,
इससे क्या मैसेज कन्वे हुआ कि ये मैसेज कन्वे हुआ ना कि आपके मतलब एक प्रकार से वो मतलब उसके लिए आप इंपॉर्टेंट है ना, तब तो वो जल्दी आया है ना। एक प्रकार से अगर मान के चलते हैं आप उसको बुलाएं 5 बजे, हो सकता है वो 7 बजे आ रहा है, तो उससे एक तो मैसेज कन्वे हुआ ना कि वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वो आना नहीं चाहता है, वैसा वाला चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं क्रोनेमिक्स, तो आपको ध्यान रखना है क्रोनेमिक्स मतलब कि आपका टाइम इन कम्युनिकेशन, समय का जब हम संचार में जब हम पढ़ते हैं कि समय का संचार में कैसे इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है कि अगर मान के चलते हैं कोई व्हाट्सएप में अगर हो सकता है आपको हाय लिख के भेजे और आपको तुरंत आप उसको हाय लिख के भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वो सोचे कि आप उस मतलब एक प्रकार से आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। अगर मान के चलते हैं आप उसका मैसेज का रिप्लाई 2 दिन बाद किए हैं, तो उससे सिंपल सा मैसेज ये कन्वे हो जाए कि भाई तुमसे बात नहीं करना है। तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही ना है, एक प्रकार से क्या कर रहे हैं आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तुमसे हमको बात करना है या तुमसे हमको बात नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रोनेमिक्स कहलाता है। यहाँ पे वही कि पंचुअलिटी, आप कितने पंचुअल हैं, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, आप टाइम गिवन टू समवन सोज इंपॉर्टेंट, मतलब कि आप जो टाइम दे रहे हैं, मतलब मान के चलते हैं सामने वाला को आप क्या बोलते हैं अपने पूरे बिजी शेड्यूल का आप मान के चलते हैं 4-5 घंटा निकाल के दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ये कि भाई इंपॉर्टेंट हो तुम, है ना। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, हैप्टिक्स मतलब वही जिसको हम लोग बोले थे टेक्टाइल, है ना। टेक्टाइल जिसको बोले थे ना, टेक्टाइल का क्या हम बोले थे आपको, टेक्टाइल मतलब टच। ठीक है, टेक्टाइल मतलब हम क्या बोले थे आपको, टच। उसी टेक्टाइल को यहाँ पे हैप्टिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टेक्टाइल या हैप्टिक्स दोनों क्या है, टच से रिलेटेड है, कि आप क्या कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, आप उसको हग हग कर रहे हैं, आप किसी का पीठ वीठ थपथपा रहे हैं, तो ये सब आपका हैप्टिक्स या टेक्टाइल में आएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा, चारों ध्यान 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 में रहेगा। एक बार देखिए शुरू से, काइनेसिक्स क्या था, बॉडी लैंग्वेज का। उसके बाद हम लोग को मिलता है प्रॉक्सिमिक्स, क्या था, डिस्टेंस, है ना। उसके बाद क्या था, क्रोनेमिक्स क्या था, क्रोनेमिक्स मतलब क्रोन। ठीक है, या फिर क्रोन को अगर जैसे हम क्रोन को ऐसे याद किए, हम क्रोन को ऐसे याद किए कि क्रोम में हम फेसबुक नहीं खोलना चाहते हैं, पर पता नहीं मेरा पुराना वो आदत है कि हम पता नहीं फेसबुक खोल लेते हैं। तो फेसबुक हम कहाँ खोलते हैं, फेसबुक हम खोलते हैं क्रोम में। मतलब क्रोम मेरा ऐसा एक ऐप है जो मेरा टाइम खराब करता है, तो क्रोम टाइम खराब कर रहा है मेरा। ठीक है, तो क्रोम को हम वैसे याद किए हैं। ठीक है, मेरा जो क्रोम ब्राउजर है मेरा हमेशा टाइम खराब करता है, तो वहां से हम क्रोम को क्रोम बना दिए हैं। ठीक है, तो वैसे आप कुछ भी करके याद करो, ठीक है, बस उसको याद करो। ठीक है, क्रोनमिक्स क्या होता है, तो आपको यहां ध्यान में रखना है, स्टडी ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। उसके बाद हैप्टिक्स या फिर आपका टेक्टाइल जो कि स्टडी ऑफ टच। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑफैक्टिक्स। ऑफैक्टिक्स क्या होता है, सॉरी ऑल्फैक्टिक्स। ठीक है, ऑल्फैक्टिक्स क्या है, तो ऑल्फैक्टिक्स को आपको ध्यान में रखना है, ये है आपका स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, आप इसको भी याद करने का बताएं कैसे किए, कहीं किए इसको हम याद, ऑल ऑल। ठीक है, इसको कैसे याद किया है, इसको याद किए हम ऑल एंड ऑल फैक्ट्रीज। ठीक है, अब ऑल फैक्ट्रीज से क्या निकलता है, सभी जितने भी फैक्ट्रीज है क्या निकलता है उससे, एक चीज तो कॉमन निकलता है ना, दुर्गंध, है ना, या फिर धुआं या स्मेल, फालतू वाला स्मेल, है ना। तो ऑल फैक्ट्रीज किससे रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो जब भी आप मान के चलते हैं, स्मेल क्या करता है, स्मेल आपके आसपास के पूरे माहौल को बदल सकता है बहुत बार, है ना। कि आप मान के चलते हैं किसी से मिल रहे हो और बहुत खराब जगह किसी नाले वाले के किनारे मिले, तो वहां पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे उससे, है ना। वही आप हो सकता है कहीं पे मतलब कहीं फूलों वूलों के बीच कहीं बगीचे बगीचे मिले, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहां का स्मेल अलग है, वहां का ऑरा अलग है ना। या फिर परफ्यूम वगैरह सब जब आप यूज करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का, जैसे यहाँ पे आपका ये भी ध्यान में रखना है कि आपका बॉडी का जो स्मेल है ना, कि भाई पसीना वसीना तो नहीं क्या बोलते हैं महक रहा है, तो वो सब भी चीज आपको ध्यान में रखना है। ये किस में आता है, ऑल्फैक्टिक्स में आता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा सब, कहां गया, हाँ, olfactics related to smell, haptics related to touch, क्या बोलते हैं, क्रोनेमिक्स रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, प्रोक्सेमिक्स रिलेटेड टू डिस्टेंस, ठीक है, और ये रिलेटेड टू काइनेसिक्स रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है वोकेलिक्स। ठीक है, वोकेलिक्स को हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज। अब वोकेलिक्स क्या होता है, वोकेलिक्स मतलब हम आपको बताए थे जिसमें कि हम बात करते हैं पिच का, कि आप कितने पिच में बोल रहे हैं, आपका वॉइस का साउंड कितना है, आप किस स्पीड से बोल रहे हैं। मतलब हम सिंपल से आपको बताए थे पहले भी कि अगर हम सिंपल से किसी से पूछे कि बाबू कहां हो तुम, है, या फिर पूछे कहां हो, तो ये कहां हो पूछने का मेरा टोन डिसाइड करेगा कि हम उससे कैसे बात कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि हम एग्रेसिव होके पूछे कहां हो, है ना, तो ये अलग कन्वे करेगा मैसेज, और हम सिंपल सा प्यार से पूछे कहां हो, तो वो अलग कन्वे करेगा मैसेज। तो मैसेज सिंपल से मतलब सेम मैसेज है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पे वो मेरा जो पिच है, मेरा जो टोन है, मेरा जो स्पीड और जो मेरा वॉल्यूम है,
या फिर मेरा जो एंग्री टोन हो गया, या फिर मेरा जो सॉफ्ट वॉइस हो गया, मेरा जो फास्ट बोलना या स्लो बोलना हो गया, वो क्या करता है, वो भी एक कम्युनिकेशन कैसा होगा वो डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, वोकलिक्स भी ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग पैरा लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही कि आप भाई कैसे वहां जा रहे हैं। ठीक है, आप कैसे वहां पे, आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मतलब कि आपका बॉडी शेप कैसा है। आप कहीं हो सकता है कि आप क्या बोलते हैं, कोई आप हो सकता है किसी पतले दुबले इंसान को देख के आप सोचे कि नहीं भाई खाने पीने में ध्यान नहीं देता होगा, है ना। या फिर हो सकता है हट्टे कट्टे इंसान को देख के बोले कि भाई ये खाना बहुत खाता होगा, हो सकता है ऐसा आपके मन में ये आ जाए, है ना। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे या फिर मान के चलते हैं कोई ऐसा बॉडी दिखेगी एकदम बढ़िया फुल बढ़िया है, एकदम सब कुछ क्या बोलते हैं सिक्स पैक वैक बना हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान रखेगी, हाँ भाई वो बॉडी से रिलेटेड वो एक प्रकार से जिम विम जाता है, वैसा चीज आपको ध्यान रखेगी, बॉडी रिलेटेड वो कॉन्शियस है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो अपीयरेंस है वो भी क्या करता है, वो भी एक प्रकार से आपका कम्युनिकेशन में आपका रोल प्ले करता है कि भाई उसका ग्रूमिंग कैसा है, बाल वाल कटाया है, दाढ़ी वाड़ी बनाया है, नहीं बनाया है, जैसे तैसे तो नहीं आ गया है, कैसा कब कब कैसा वो कपड़ा पहना है, कैसा वो दिख रहा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है कि हम क्या पहने हुए हैं, मतलब क्या पहने मतलब कि मेरे पास क्या सामान है ना। हो सकता है कि अगर मेरे पास एक टूटा फूटा नोकिया का छोटा सा पुराना सेट हो, है ना। हो सकता है कि हम थोड़ा क्या बोलते हैं कुर्ता उर्ता पहन के आए, और हो सकता है कि हम अपने पास में क्या बोलते हैं कोई आदमी रखे जो गोल्ड चेन वेन पहन रहा हो, है ना। या फिर मान के चलते एकदम रहीसी वाला केवल सब चीज रखा हो अपने पास में, आईफोन वाईफोन रखा हो, है ना, गाड़ी रखा हो एकदम मस्त ऑडी ऑडी वाला टाइप का गाड़ी रखा हो, तो क्या होगा वो एक प्रकार से आपका आर्टिफैक्ट्स में आएगा कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो एक प्रकार से मैसेज भेज रहा है ना। जैसे मान के चले कि आपका जो आईफोन है ना, तो आईफोन में ज्यादातर लोग उसको क्यों खरीदते हैं, तो वो स्टेटस सिंबल बन चुका है आजकल, है ना। तो वो क्या हो रहा है आपका स्टेटस सिंबल, मतलब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मैसेज भेजने का काम कर रहा है ना। वो फोन क्या कर रहा है, एक मैसेज भेजने का काम कर रहा है कि भाई हम रईस आदमी है ना। तो वो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट दैट सेंड मैसेजेस, जिसमें कि आपका ज्वेलरी हो गया, आपका फोन कैसा आप यूज कर रहे हैं, आप बैग कैसा, आपके पास गाड़ी कैसा है, आपका जो सामान उमान है उसका आप डेकोरेशन कैसा किए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑक्यूलिक्स। ठीक है, ऑक्यूलिक्स क्या होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना कि आपका आंख का मूवमेंट, ठीक है, आपका आंख का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलिक्स। ठीक है, ये क्या होता है आपका आंख का बिहेवियर, आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपका आंख का कांटेक्ट आप मिला रहे हैं उससे, नहीं मिला रहे हैं, आपका आंख का मूवमेंट कहां पे, आप कहीं और तो नहीं देख रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना, ऑक्यूलिक्स इसको बोलते हैं। उसके बाद आपका पोस्चर तो आपको ध्यान में ही है क्या होता है ना। फिर आपको पता है साइलेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई सामने वाला बात कर रहा है आप बात ही नहीं कर रहे हैं उसको, आप बस चुप हैं, है ना। या फिर जो आप पूछ रहे हो सकता है कि आप उसको एक दो वर्ड्स में केवल रिप्लाई दे रहे हैं, तो वहां पे साइलेंस क्या कर रहा है, एक प्रकार से एक आपका मैसेज कन्वे करने का वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे सिंबॉलिक। अब सिंबॉलिक मतलब हो सकता है कि अगर हम यहीं पे आए और एक बढ़िया सा लंबा से यहां से लेके यहां तक तिलक लगा के आए, तो वो आपके मन में उस मेरे प्रति दूसरा भाव आ जाए कि हो सकता है सर ज्यादा धार्मिक होंगे, है ना। या फिर हो सकता है कि हम क्या करें, क्या बोलते हैं, आप जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं बहुत सारे सिंबल्स का, जैसे कि जो आपका फ्लैग है ना, फ्लैग्स क्या करता है, फ्लैग्स भी तो एक प्रकार का मैसेज ही तो कन्वे कर रहा है कि भाई देश से प्रेम करो। आपका जो तिरंगा झंडा है हम लोगों का, वो क्या कर रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना कि जब आपका जैसे इसी में आपका आता है इमोजी। इमोजी क्या है, इमोजी कोई चीज तो नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है वो, है ना, कोई वर्ड्स तो नहीं है ना वहां पे। जैसे अगर हम बोले कि इमोजीज जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, नॉन वर्बल में आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अगर इमोजीज है तो वो नॉन वर्बल में इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे वर्ड्स रिलेट वर्ड्स नहीं है ना। अगर वहां पे वर्ड्स होता तो वो क्या होता, वो वर्बल में आता, है ना। लेकिन इमोजीज में वर्ड नहीं है, तो इमोजी क्या है, एक प्रकार का सिंबल है। ठीक है, तो यहां पे आपको सब का सब ध्यान में रहेगा, आसान है सब। हम किस मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का सही चरण क्या है, सही चरण। ठीक है, सही चरण ये पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा, मैसेज रिसेप्शन, ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्शन। अच्छा एक चीज बताइए, रिएक्शन पहले कभी आ सकता है क्या, या अंडरस्टैंडिंग पहले आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ सकता है क्या, एक्सेप्टेंस मतलब
जो मैसेज मतलब मेरे तक आया उसको हम स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ, तो वो क्या होगा, पहले आएगा बाद में आएगा, वो लास्ट में आएगा ना। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना कि ए तो पहले आएगा नहीं, ठीक है। ये खत्म कर देते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा है हमारे पास में। अगर हम मान के चलते हैं आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ए तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मिलता है यहाँ पे सी। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है सबसे पहले सी, मैसेज का रिसेप्शन। मैसेज रिसेप्शन कब होता है, जब मैसेज भेजा जा चुका है ना, जब भेजा जा चुका है और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, मैसेज को बस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ट्रांसमिशन, कि भाई वो आपका सेंडर से क्या हो रहा है, वो रिसीवर तक जा चुका है, मतलब जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहां क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका बी। अब जब मैसेज वहां पे चला गया है उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मैसेज का रिसेप्शन, है ना, कि भाई वहां पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। उसके बाद जब वहां पे पहुंच गया है, आप पहले बताइए, पहले आप रिएक्शन दीजिएगा, पहले अंडरस्टैंडिंग करिएगा, पहले हम समझेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, यहां पे डी होगा, है ना। अब आप जब समझ चुके हैं उसके बाद आप क्या देंगे, उसके बाद आप देंगे यहां पे रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आप क्या देंगे, यहां पे रिएक्शन देंगे, ठीक है। और उसके बाद सॉरी उसके बाद आप यहां पे लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है। यहां पे उसके बाद आएगा आपका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, और उसके बाद में आपका क्या होगा, आपके बाद में यहां पे आप लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप रिएक्शन देंगे। क्यों लास्ट में रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैसेज निकला यहां से, उसके बाद मैसेज पहुंचा, उसके बाद उस मैसेज को क्या किया गया, अंडरस्टैंड किया गया, और अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको करेंगे कि भाई वो जो मैसेज भेजा गया है हम उसको कितना, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मान के चलते हैं कोई सामने वाला कुछ गलत बात हमको अगर बोल दे, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम पहले एक्सेप्ट करेंगे या पहले उसका रिएक्शन देंगे। मतलब हम पहले एक प्रकार से उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम हाँ भाई समझ लिए, उसके बाद हम उसको उसका रिएक्शन जो होगा वो क्या करेंगे, आप सबसे लास्ट में देंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। क्वेश्चन पूछिए। हाँ, ये जो लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो ये किसी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल एक्सेप्टेंस के बारे में? नॉर्मल एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है कि आप मैसेज एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसा वाला चीज, ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। आसान है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के का वर्णन करते हुए वह व्यक्ति या घटना, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, वह व्यक्ति या वह घटना, ठीक है, जो मौखिक या अमौखिक, मतलब कि वर्बल या नॉन वर्बल टाइप से क्या कर रहा है, एक प्रकार से आपको डेटा दे रहा है, कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, उसको क्या कहेंगे। तो यहां पे सबसे पहले अगर वो व्यक्ति है तो व्यक्ति कभी मैसेज हो सकता है क्या। यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा। यहां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्रकार से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का वर्णन करते हुए वह व्यक्ति या वह एक प्रकार का कोई घटना जो कि आपको उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, यहाँ पे वो एक प्रकार से मौखिक या अमौखिक रूप से आपको क्या कर रहा है, वहां पे आपको डेटा दे रहा है, आपको उस चीज के बारे में वर्णन दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका, वो क्या, वो मैसेज होगा क्या। अगर हम इंसान हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो हम मैसेज थोड़ी ना होंगे, हम क्या होंगे, हम होंगे यहाँ पे सोर्स, ठीक है, सोर्स होंगे यहाँ पे हम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा सोर्स, ठीक है। यहाँ पे चैनल भी नहीं होगा, क्योंकि चैनल तो यहाँ पे होगा कि ये यूट्यूब चैनल हो गया है ना, या फिर यूट्यूब में हम पढ़ा रहे हैं या व्हाट्सएप में पढ़ा रहे हैं, ये क्या होगा, एक प्रकार का चैनल होगा, है ना। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट। अब कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है ये, ठीक है, आसान है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, गूगल मीट पे एक कक्षा का संचालन कर रहे हैं, आप एक क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब उस क्लास को लेने के दौरान क्या हो रहा है, यहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, उस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ये किस प्रकार का संप्रेषण है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है ये, क्या ये इंट्रापर्सनल है, ग्रुप है, मास है, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, कैसा है ये। इसमें आपको पहले यहां पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सबसे, यहाँ पे आंसर तो दिया गया है ये, ठीक है, आंसर तो ये दिया गया है, लेकिन हाँ आप इसमें डाउनवर्ड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो स्टूडेंट से बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे आपका डाउनवर्ड्स भी ध्यान में रखना है, लेकिन ये मेनली यहाँ पे आपका आंसर ये दिया गया है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये आप पहले, अगर मान के चलते हैं कि ग्रुप वाला चीज है या फिर मतलब नंबर ऑफ पीपल वाला है ना, कि भाई इंट्रा है, इंटर है, ग्रुप है या मास है, अगर ये है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम उसको मारेंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे कि भाई उस कम्युनिकेशन का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीपल के ऊपर में कि कितने लोग हैं उस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो वहां पे पहले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप में चैट करना किस प्रकार का संप्रेषण होगा। व्हाट्सएप में आप चैट कर रहे हैं, बताइए कैसा आएगा, होगा ये एसिंक्रोनमस होगा, सिंक्रोनमस होगा, नॉन वर्बल होगा, या फिर आपका फ्रेंडली होगा, क्या क्या होगा इसमें, सिंक्रोनमस होगा। सिंक्रोनमस किसको बोलते हैं हम लोग, जो कि लाइव कर रहा है, मतलब कि आप मतलब एक प्रकार से आप जो मैसेज कर रहे हैं उसका सामने वाला तुरंत आपको रिप्लाई मिल रहा है, मतलब एक प्रकार से आप उसी टाइम पे कर रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे हम लोग देखते हैं लाइव मैच, है ना। जैसे आजकल क्या चल रहा है, आजकल बहुत सारे लोग लाइव, बहुत सारा क्या बोलते हैं आजकल वो आ रहा है ना, क्या बिग बॉस टाइप का भी चीज है ना, लाइव 24 घंटे लाइव चल रहा है, पता नहीं आदमी क्या ही देख रहा है उसमें, है ना। तो वो सब भी चीज लाइव चल रहा है, तो वो क्या हुआ, वो एक प्रकार से आपका सिंक्रोनमस में आएगा। ठीक है, ए सिंक्रोनमस क्या था, जो कि आप उस टाइम पे नहीं कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं हो सकता है ना, तो वो चीज आपका ए सिंक्रोनमस है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये। उसके बाद आता है दो व्यक्तियों के बीच लेटर्स के माध्यम से होने वाला संप्रेषण किस प्रकार का उदाहरण है। दो व्यक्ति है, लेटर से बात कर रहे हैं। अब लेटर से अगर बात कर रहे हैं तो वो वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, वर्बल होगा, हाँ वर्बल होगा। और उसके बाद यहाँ पे दो व्यक्ति है, तो दो व्यक्ति तो सबसे पहले जहां जहां पे नॉन वर्बल उसको काट देते हैं हम, है ना। और दो व्यक्ति है तो वहां पे क्या होगा, इंट्रापर्सनल होगा क्या, इंट्रापर्सनल वहां पे होगा नहीं, तो यहां पे क्या होगा, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। आसान है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इस कम्युनिकेशन में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पे सबसे पहले क्या होगा, मास होगा, पब्लिक होगा, ग्रुप होगा, इंटर होगा या इंट्रा होगा। ऑब्वियसली सबसे पहले क्या होगा, रुकिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा इंट्रा। मतलब इंट्रा क्या है, इंट्रा है आपका ई में। इंट्रा किसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे आप खुद से बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और क्वेश्चन हमको यहां पे दिखा था जिसमें बोला गया कि आपका जब आप मतलब आप जब आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप खुद से बात कर रहे हैं, तो क्या वो टू वे प्रोसेस है या क्या बोलते हैं वन वे प्रोसेस है, वो भी टू वे प्रोसेस है। क्योंकि आपके अंदर ही आप एक रिसीवर बना दिए हैं, आप एक सेंडर बना दिए हैं, है ना। आपके मन के अंदर ही आप क्या कर रहे हैं, आप उस सेंडर को, आप रिसीवर को आप सेंड कर रहे हैं मैसेज, वो रिसीवर आपको दोबारा सेंडर बन के दोबारा आपको मैसेज कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, आप मन में बातचीत करते हैं ना बहुत बार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना, लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब चीज बहुत बार बात करते हैं। तो वहां पे आप खुद सेंडर भी हैं, आप खुद रिसीवर भी हैं, तो वहां पे वो टू वे कम्युनिकेशन ही आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या हम लोग देखें, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रापर्सनल होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इंटरपर्सनल, जहां पे दो लोग आएंगे, है ना, तो इसके बाद होगा इंटरपर्सनल। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप होगा। उसके बाद क्या होगा, पब्लिक होगा, है ना। उसके बाद होगा आपका मास। ठीक है, तो क्या होगा, EDCBA, है ना, कहां गया भाई, EDCBA, है ना, यही होगा आंसर। आसान है ये। चलिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मेन चैलेंजेस ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या था, ये ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या था, इनफॉर्मल। हाँ, इनफॉर्मल में बहुत सारा होता है, ऐसे इनफॉर्मल क्यों नहीं बोल सकते हैं, मतलब हम लोग जो चुगली वाला था ना, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे क्या होगा, क्या ये फॉर्मल नेचर होगा क्या इसका, ऑब्वियसली इसका फॉर्मल नेचर नहीं होगा। ये क्या डिस्टॉर्शन इसमें होगा या नहीं होगा, डिस्टॉर्शन मतलब, डिस्टोर्शन मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, उसमें क्या बोलते हैं, हल्दी मसाला मिर्चा मिर्चा डाल के, है ना। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ग्रेपवाइन जो होता है, जो चुगली होता है, वो हमेशा ये तो होता है, ये तो बी तो होगा पक्का, है ना। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग होगा या नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पक्का होगा, जिसके बारे में चुगली किया है गया है भाई, है ना। उसके बाद यहाँ पे सोर्स जो होगा वो एनोनिमस होगा या नहीं होगा, हाँ, सोर्स एनोनिमस मतलब अनजान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सोर्स एनोनिमस नहीं होगा, सोर्स एनोनिमस कैसे नहीं होगा, हम लोग देखते हैं ना कि पता है तुमको उसके साथ वैसा हो गया, तुमको कैसे पता चला, अरे हम सुनने में आया हमको, है ना, कौन बोला नहीं पता है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिल गया है, तो वहां पे सोर्स एनोनिमस होगा या नहीं होगा, होगा। और यहां पे क्या कंफर्मिटी होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली जो भी रूमर्स होगा उसको आप कंफर्म
नहीं कर सकते हैं, है ना। जब आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो वो कंफर्मेटिविटी यहां पे नहीं होगा, है ना। तो ये भी आपका खत्म हो गया। तो आपको क्या बचा यहां पे, बी सी एंड डी, है ना। तो आपको यहां पे ध्यान रखना, कहां गया भाई, बी सी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मैसेज होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, तोड़ा मरोड़ मतलब मरोड़ा गया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे पक्का होगा, और उसके बाद वहां पे सोर्स का आपको जानकारी नहीं होगा, ये पक्का चीज है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आपको यहां पे ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के कर्मचारी, मतलब किसी संस्थान के कर्मचारी के बीच में परस्पर आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उदाहरण। कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, लेटरल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, या अपवर्ड होगा, क्या होगा ये कोड ऑफ कंडक्ट किसको बोलते हैं? लीड कर रहा हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग बोलते हैं आचार संहिता। आचार संहिता मतलब कि ऐसा लॉ, हाँ नहीं, ऐसा लॉ जिसमें कि आप कैसे बिहेव करेंगे इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बोला जाता है आचार संहिता। जैसे कि इस क्लास का आचार संहिता ये है कि आप क्लास में ध्यान देंगे, है ना, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आप हो सकता है फोन नहीं चलाएंगे, आप बिना पूछे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, ये यहाँ का आचार संहिता है, यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है। हर जगह पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। तो जब कहीं पे भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा रहा है, एक आचार संहिता बनाया जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से ये, हाँ एक प्रकार से ये आदेश दिया जा रहा है, गुड, है ना, कि भाई आपको कैसे बिहेव करना है वहां पे। और जब ये आपको बताया जा रहा हो कैसे बिहेव करना है, तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, बिल्कुल ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। जहां पे क्या होगा, जहां पे जो सीनियर व्यक्ति है वो क्या होगा, वो कुछ व्यक्ति होगा, वो लोग चुन के क्या करेगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, है ना। और ये लोग यहाँ पे क्या होगा, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो बहुत सारे लोगों के ऊपर में क्या होगा, ये लागू होगा, है ना। तो ये भी आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट ध्यान में रहेगा। मुख्य संदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ठीक है। मुख्य संदेश भेजने से पहले दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? मुख्य संदेश भेजने से पहले मतलब मेरा जो मेन मैसेज है वो हम भेज नहीं रहे हैं, उससे पहले, उस मैसेज को भेजने से पहले हम आपको एक छोटा मैसेज भेजे हैं। वो मैसेज क्या कहलाएगा आपका? फीड फॉरवर्ड कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा, इंट्रो कहलाएगा, प्री मैसेज कहलाएगा। सबसे पहले तो यहां से इंडिकेटर को तो काट सकते हैं, ये तो 100% नहीं है ना। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं फीड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको फीड फॉरवर्ड बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम बोले, है ना, कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का चैप्टर, ये जो हम लाइन बोले हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन का चैप्टर, क्या हम कम्युनिकेशन पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाया ना। लेकिन हम क्या करें, इस कम्युनिकेशन, मेरा जो मेन मैसेज है उससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज बता दिए हैं, है ना। तो वो क्या होगा, वो होगा आपका फीड फॉरवर्ड। जब मेरा जो मेन मैसेज है वो बाद में आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा मैसेज दे दिया, ठीक है। ध्यान में रहेगा ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, फीड फॉरवर्ड बोलते हैं। जैसे कि हम आपको बोलते, जैसे कोई आपको बोले कि सुनो ना तुमको एक चीज बताते हैं, तो ये जो लाइन है, सुनो ना एक तुमको चीज बताते हैं, ये क्या है, फीड फॉरवर्ड है। जो चीज बताना है वो नहीं बताया गया अभी, है ना। तो ये क्या है, फीड फॉरवर्ड है। फीड फॉरवर्ड आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संचार की FNC, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन और उसकी प्रभावशीलता को निम्न में से किस प्रकार के माध्यम से आंका जा सकता है? कम्युनिकेशन का फंक्शन जो है उसका आप प्रभावशीलता का जांच कर रहे हैं, मतलब उसका इफेक्टिवनेस आप जांच कर रहे हैं कि वो कितना इफेक्टिव रहा। तो वो कहां से आपको पता चलेगा? ऑब्वियसली वो कहां से पता चलेगा, फीडबैक से पता चलेगा। बहुत आसान सा ये चीज है ना। आगे बढ़ाया जाए। एक सार्थक मतलब जेन्युइन कम्युनिकेशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट जेन्युइन कम्युनिकेशन इज करेक्ट? ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। एक बढ़िया कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। जेन्युइन कम्युनिकेशन डज नॉट, मतलब कैन नॉट बी प्लान्ड बिकॉज मेनी चैनल्स नीड टू यूटिलाइज। क्या आप जेन्युइन कम्युनिकेशन को, क्या आप प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जेन्युइन कम्युनिकेशन एक प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या कम्युनिकेशन प्लान्ड होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। अगर हम मान के चलते हैं यहां पे हम आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने आए हैं, तो ये तो हम प्लान करके आए हैं ना कि आपको कम्युनिकेशन पढ़ाना है। तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन प्लान्ड नहीं होता है। कम्युनिकेशन प्लान्ड होता है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, है ना। इट इज डिफिकल्ट टू स्टिक टू द प्री डिसाइडेड टॉपिक। यहां पे क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक निर्धारित विषय के ऊपर आपका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप हमेशा वहां से भटकते रहते हैं। क्या ऐसा होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये चांसेस है कि नहीं होता है जनरली, है ना। कि अगर आप किसी को कोई चीज बताने के लिए गए हैं कि देखो ना वहां पे वैसा वैसा चीज हो गया, तो क्या होगा, आप जनरली उसको बता ही देंगे,
है ना। हो सकता है कि आपको बताने में थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप उसको बता ही देंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, लैंग्वेज इज अ वेरी मीडियम, मतलब वेरी पुअर, क्या बोलते हैं ये, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या होगा ये, क्या ये, ऑब्वियसली लैंग्वेज तो कमजोर तो नहीं है ना। उसके बाद आपको लास्ट में मिलता है द साइकिल ऑफ मैसेज मतलब डिपेंड्स ऑन मतलब स्पॉन्टेनियस वर्बल एंड नॉन वर्बल फीडबैक चेन, है ना। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बोल ये रहा है कि जो आप संदेश होता है वो आपका और मेरा स्पॉन्टेनियस बातचीत के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। मतलब हम कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर आप फीडबैक दे रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर फीडबैक हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ फीडबैक, मतलब आपका रिसीवर एंड क्या बोलते हैं सेंडर वाला चेंज हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल फीडबैक वाला चेंज या वहां पे काम कर रहा है कि यहाँ पे जो रिसीवर है वो सेंडर बन रहा है, सेंडर जो है वो रिसीवर बन रहा है, ठीक है। मतलब जो तुरंत करंट हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, मतलब फ्लो में, जैसे मान के चलते हैं आप किसी दोस्त से मिले हैं, है ना, और आप बात करें तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप स्पॉन्टेनियस बात करेंगे, एकदम बिना क्या बोलते हैं रोक टोक का, एकदम निश्चिंत से बात कर रहे हैं, है ना, कि आप जवाब दे रहे हैं, सामने वाला तुरंत जवाब दे रहा है। आप मान के चलते हैं कि अगर ईमेल भेजा जाए, ईमेल को क्या स्पॉन्टेनियस हम बोलेंगे क्या, ईमेल को स्पॉन्टेनियस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईमेल हो सकता है कि आप आज भेजे हो, उसका रिप्लाई आपको हो सकता है 10 दिन बाद मिल रहा हो। स्पॉन्टेनियस हो सकता है व्हाट्सएप, आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप में भी डिपेंड करता है किसके साथ मैसेज किया। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है इसको 10 दिन पहले मैसेज करो फिर भी उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है ना, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो स्पॉन्टेनियस चेंज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट सेंडर परफॉर्म ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, एक सेंडर जो होता है वो किस चीज को परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, परफॉर्म ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, डज सॉरी, कि जो सेंडर होता है वो किस चीज को परफॉर्म करता है, सेंडर क्या करता है, सेंडर डिकोड करता है क्या, फीडबैक देता है क्या, नहीं, है ना, वो एनकोड करता है ना, एनकोड करता है कि भाई हमको बताना है कम्युनिकेशन, उस कम्युनिकेशन को हम कैसे बताएंगे ये हम अपने मन में पहले तो एनकोड कर लिया है ना, और उसको हम फिर बता रहे हैं आपको, वो फिर एनकोड किया हुआ मैसेज आप तक पहुंच रहा है, फिर जो रिसीवर होगा उस एनकोडेड मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, वो आसान सा चीज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, अपने संस्था में किसी अपने अधीनस्थों को मैसेज भेज रहा है, किस प्रकार का है ये, अपने अधीनस्थों मतलब कि अपने जूनियर्स को, सब ऑर्डिनेट्स को, हाँ, डाउनवर्ड्स होगा बिल्कुल, है ना, डाउनवर्ड्स होगा यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल आपको पहले बता चुके हैं, अपवर्ड बता चुके हैं, और डायगोनल बता चुके हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ, हाँ बताइए, काइनेसिक्स, है ना, आपको ध्यान में है। प्रोक्सिमिक्स क्या था, डिस्टेंस रिलेटेड था, है ना। फोनेटिक्स आपको ध्यान रखना है, फोनेटिक्स मतलब जो साउंड से रिलेटेड हो, ठीक है, वही पिच विच रिलेटेड है ना, वो चीज आपको ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं, क्रोनोमिक्स क्या था, टाइम से रिलेटेड, है ना। चलिए बढ़िया। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कि, यहां देखिए, इन कम्युनिकेशन एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूटिंग आवर ओन थॉट्स एंड फीलिंग टू अदर्स इज कॉल्ड, मतलब आप अपने विचारों को दूसरे की विचार समझ रहे हैं। फोनेटिक्स मतलब ये मतलब साउंड से रिलेटेड, साउंड मतलब कि आप क्या बोलते हैं, साउंड का कितना इंटेंसिटी है, कितना तेज तेज बोला गया है, आप धीरे धीरे कितना बोल रहे हैं, वो चीज, है ना। वहां पे आप क्या बोलते हैं, हाँ वो भी आपको, हाँ वो सेम चीज है वो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे इसका आंसर बताइए, संचार में अपने विचार या अपने भावनाओं को आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर में थोपने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि आपको लग रहा है कि क्या बोलते हैं, आप सामने वाले को बुरी नजर से देख रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि वो भी हमको उसी नजर से देख रहा होगा, है ना। तो ये क्या था, आप अपने विचारों को दूसरे विचारों को थोपने की कोशिश करें, क्या था ये, प्रोजेक्शन था, है ना, प्रोजेक्शन था। हम लोग देखे थे ना स्टीरियोटाइप्स में, हम लोग पढ़े थे आपका प्रोजेक्शन, पढ़े थे ना, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वेरी हेलो इफेक्ट हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, इसका थोड़ा सा ये बड़ा चीज है। हेलो इफेक्ट मतलब मेनली होता है कि जब आप क्या कर रहे हैं ना, कि आप मैसेज को एक प्रकार से एनकोड करने के बाद में, जैसे मैसेज को आप एनकोड कर लिया और एनकोड करने के बाद में आप सेंड करने से पहले एक प्रोसेस आता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ट्रेडिशनल मीडियम नहीं है, बताइए। पारंपरिक मीडियम कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली टेलीविजन, पहले के टाइम पे भी पेंटिंग होगा, पहले के टाइम पे भी लिटरेचर होगा, पहले के टाइम पे भी म्यूजिक होगा, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अरे
अच्छा नीचे है ना, कम्युनिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट इज अ प्रोसेस, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस होता है, किसी भी प्रकार का जो कम्युनिकेशन वो कैसा प्रोसेस होगा, क्या वो हमेशा टू और फ्रॉम में होगा, क्या वो हमेशा अप टू डाउन होगा, क्या वो हमेशा बैकवर्ड से फॉरवर्ड होगा, या वो हमेशा टू वे होगा, हमेशा वो क्या होगा, टू वे होगा। हम आपको बताएं कि किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन चाहे वो इंट्रा हो, इंटर हो, ग्रुप हो, मास हो, किसी प्रकार का भी वो क्या होता है, हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इट इज एन इनफॉर्मल अनऑफिशियल personal communication channel or system that takes place when within the organization as a result of rumors and gossips। अब rumors और gossips जहां पे आ जाए वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, ग्रेपवाइन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये कैसा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा कैसा है, एक तो ये इनफॉर्मल है, हम आपको पहले बता चुके हैं, फॉर्मल नहीं है ये। उसके बाद क्या, ये अनऑफिशियल है ना, कि आपको ये इसका कहीं पे डेटा नहीं मिलेगा पक्का वाला, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, कि आप किसी अपने एकदम क्लोज से हो सकता है आप बात कर रहे हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेपवाइन बोलते हैं, जो कि आपका चुगली वाला चीज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, कौन सा चीज है जिसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन स्किल में मानते हैं। अब जब हम लोग स्किल का बात करेंगे तो क्या वहां पे यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, क्या वो स्किल है मेरा, ऑब्वियसली ये स्किल तो नहीं है, ये तो गलत चीज है भाई, एग्रेसिव लैंग्वेज का तो यूज नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या है आपका असर्टिवनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मविश्वास, है ना, तो ये तो होगा पक्का, है ना। उसके बाद क्या होगा, ओपनिंग फीडबैक चैनल्स, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप चैनल्स, मतलब एक प्रकार से आप फीडबैक चैनल्स खोल रहे हैं, मतलब सामने वाला रिप्लाई कर सके, सामने वाला अपना फीडबैक दे सके, तो ये तो पक्का होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में फीडबैक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेकिंग क्रेडिट, मतलब टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ, मतलब अपने सारा क्रेडिट आप खुद से ले रहे हैं, वो भी नहीं है ना। यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप हमेशा, आप ज्यादातर सकारात्मक वर्ड्स का प्रयोग कर रहे हो, तो ये होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, ऑप्शन ई, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, आसान है ये। चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ, जब भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो किस चीज का वो यूज करता है, बिहेवियर का यूज करता है टू जनरेट मीनिंग। क्या वो अपने बिहेवियर का यूज करता है टू जनरेट मीनिंग, हाँ करता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ इमोशनल मीनिंग भी वो कन्वे करने की कोशिश करता है, ठीक है। नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स है, नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल मतलब कि हो सकता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा है क्या कि आप जब खड़े होकर बात करेंगे तो कि आप बढ़िया से खड़े होने का पोस्चर ऐसा ही है क्या, ऐसा है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसे खड़ा हो, कोई किसी भी प्रकार से खड़ा हो, तो यहां पे एक प्रकार से क्या, और यहां पे फॉर्मल रूल्स या फिर फॉर्मल सिस्टम ऑफ रूल्स नहीं है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स है, ठीक है। तो ए बी सी तो पक्का होगा, ठीक है। वर्बल फिट फाइननेस, ऑब्वियसली वर्बल फाइननेस कहां से होगा, और आपका क्लियरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन, ये भी आपका नहीं होगा। क्लियरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आपका जो आसपास में जो छोटा मोटा जो चीज है, उन सब चीज को आप हमेशा इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि होता है ना, हम लोग देखते हैं ना बहुत बार कि आपका मान के चलते जो मेंटलिस्ट होता है, कि आपको बोला जाए कि भाई आप एक वर्ड या फिर एक कुछ ये अपने दिमाग में सोचो, वो आपका क्या करता है, वो आपसे वो आपके दिमाग से निकलवा लेता है। कैसे निकलवाता है वो, इसलिए निकलवाता है क्योंकि आपका वो छोटा छोटा चीज को वो क्या कर रहा है, वो नोटिस कर रहा है ना, कि आपका अंगुली का मूवमेंट कैसा है, आपका आंख ब्लिंक कर रहे हैं नहीं ब्लिंक कर रहे हैं, वो सब चीज, तो वो सब चीज को यहाँ पे हटाने का बात कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी कहां पे है, ए में है, ठीक है, ध्यान में रहेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल क्लू दैट, ठीक है, दैट इंक्लूड्स पिच, रेट, वॉल्यूम, यूज ऑफ पाउजेस। अब बताइए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले नॉन वर्बल क्लू, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, जो कि आपका यूज कर रहा है किस किस चीज का, पिच का, रेट का या फिर वॉल्यूम का और पाउजेस का। जब भी ये चीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा लैंग्वेज बोलेंगे, पैरा लैंग्वेज। इसको हम लोग अभी देखे थे ना, तो वही ना, आपको नॉन वर्बल में ही ना देखे, जब भी आप, हाँ फोनेटिक्स होता तो वो भी सही होता। जैसे कि अगर मान के चलते हैं हम बात कर रहे हैं, बात करने में तो मेरा वर्ड्स का यूज हो रहा है, लेकिन उसके अलावा बात करने के दौरान मेरा जो एक चीज है जो कि नॉन वर्बल है, वो क्या है, वो है मेरा पिच। हम किस स्पीड से बोल रहे हैं, जो हम जिस स्पीड से बोल रहे हैं वो तो उसमें तो वर्ड्स नहीं है,
है ना। तो वहां पे आपको ये ध्यान में रखना कि वो क्या है, नॉन वर्बल है, वो नॉन वर्बल मेरा चीज है। वर्ड वर्बल क्या होगा, मेरा जो हम बोल रहे हैं केवल वही होगा, लेकिन उसमें जो पिच यूज हो रहा है, जो मेरा रेट ऑफ जो क्या बोलते हैं बोलने का जो रेट है वो है ना, या फिर मेरा जो वॉल्यूम है, ये सब क्या होगा, ये सब चीज नॉन वर्बल में आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये किस में आएगा, पैरा लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, जो आपका रिटेन कम्युनिकेशन का जो एफिशिएंसी है वो किस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, किस चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, क्या वो लेंथी प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन को, ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके बाद फिर से ला सकते हैं इसके लिए? हाँ, कौन सा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे ये 27 है, हाँ जैसे कि ये नॉन वर्बल के लिए, नॉन वर्बल के लिए वो हाँ पैरा लैंग्वेज, हाँ, मान के चलिए यहाँ वर्बल रहता तो भी पैरा लैंग्वेज होता। अब देखिए वैसा होना तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन में होना तो नहीं चाहिए वैसा, अगर मान के चलते हैं हो जाए तो ऑब्वियसली पैरा लैंग्वेज ही मारिएगा आप, है ना। वॉल्यूम भी सबके बारे में बात करें तो पैरा लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल, जहां पे भी रेट वॉल्यूम इंटेंसिटी इस सब का जहां बात होगा तो वो आपका पैरा लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, या फिर वोकलिक्स में आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे अब बताइए, एफिशिएंसी ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, जो रिटेन कम्युनिकेशन का जो एफिशिएंसी है, कि आपका जो रिटेन कम्युनिकेशन हो रहा है वो बढ़िया से हो, उसका जो एफिशिएंसी हो किस चीज के ऊपर में डिपेंड करेगा। क्या वो लेंदी होना चाहिए, क्या बहुत लंबा चौड़ा, ऑब्वियसली लेंदी नहीं होना चाहिए। क्या उसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है वो क्या वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। वो क्या, वो कैसा होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए। क्या वो एडिटिंग होना चाहिए आफ्टर राइटिंग, बिल्कुल, हम इसको आपको बताए थे कि आप क्या कर सकते हैं, उसको बाद में एडिट कर सकते हैं, उसको जितना बार आप चाहते हैं उसको एडिट कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग, है ना। तो ये तो आपका होगा। उसके बाद होगा यहाँ पे ब्रेविटी इन सेंटेंस। ब्रेविटी इन सेंटेंस मतलब कि, ब्रेविटी मतलब सिंपल से होता है जिसमें कि हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि, रुकिए जरा सा, CDF, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स रिफ्लेक्स, हाँ ठीक है ठीक है। ब्रेविटी का मतलब सिंपल सा होता है कि आप क्या कर रहे हैं ना, कि एक प्रकार से सेंटेंस में आप कॉमा वगैरह सबका यूज कर रहे हैं, आप फुल स्टॉप्स का यूज कर रहे हैं, वो सब चीज का। ठीक है, तो भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये तो होगा पक्का, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करेंगे क्या, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स, क्या हम, बिल्कुल, है ना, कि हम जिस वर्ड्स का हमको जरूरत हो उसी वर्ड का यहाँ पे यूज हो रहा है, इफेक्टिवनेस एक प्रकार से यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, D एंड F, कहां पे है C, D एंड F, है आपका सी में। आसान है, यस बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। ठीक है ठीक है। Which of the following consider as effective फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, किसको बोला जाता है अफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। क्या वो आप जब स्लोगन लिख रहे हैं उसको बोला जाता है। क्या आप यूज ऑफ हाई पिच वॉइस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हाई पिच वॉइस करेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आपका मोनोलॉग्स, एक प्रकार से मोनोलॉग्स किसको बोलते हैं, मोनोलॉग्स बोलते हैं कि जब मान के चलते हैं ना कि कोई लंबा चौड़ा भाषण, है ना, जैसे मोनोलॉग्स किसको बोला जाता है, मोनोलॉग्स बोला जाता है कि हाँ लंबा चौड़ा जो स्पीच होता है ना, जैसे मूवीज में किसी एक कैरेक्टर को एक लंबा सा स्पीच दे दिया गया है ना, वो बहुत देर तक कोई चीज बोलते जा रहा है ना, तो वो होता है आपका मोनोलॉग्स। तो मोनोलॉग्स भी आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका बेस्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, स्टोरी टेलिंग होता है। ठीक है, अ गुड राइटर कम्युनिकेशन विल बी, रिटेन कम्युनिकेशन, एक बढ़िया रिटेन कम्युनिकेशन जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें एक इंटेंडेड पर्पस होना चाहिए। क्या उसमें एक कॉम्प्लेक्स बिगनिंग होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बिगनिंग तो नहीं होना चाहिए पक्का, है ना। कॉम्प्लेक्स बिगनिंग होना चाहिए क्या, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, है ना। लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस कोई मतलब नहीं उस बात का, हमको जरूरत पड़ेगा तो देंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं देंगे। लॉन्ग सेंटेंसेस तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। एन अजम्पशन दैट अदर्स नोज मोर देन व्हाट दे रियली नोज, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, है ना। कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक अजम्पशन जिसमें कि हम ये सोचे कि सामने वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा जान रहा है ना, जितना वो अभी जानता है उससे ज्यादा जान रहा है, ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटेंडेड पर्पस, मतलब हम आपको सिंपल से बोले कम्युनिकेशन जब भी होगा उसका एक इंटेंडेड पर्पस होगा ही, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन का एक इंटेंडेड पर्पस होता है ना। कोई भी कम्युनिकेशन बिना पर्पस का नहीं हो रहा, आप अपने मन में बात कर रहे हैं अपने आप से, वो भी आप क्या बोलते हैं बिना पर्पस का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके बीच में उसके लिए एक पर्पस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, अ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन टीचिंग, वर्बल कम्युनिकेशन का एक टेक्निक जो कि यूज किया जाता है टीचिंग में इज स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, होना चाहिए स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड, हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है,
ध्यान रखें यहाँ पे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब इस वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हम स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड देंगे? स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स। स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स हम आपको बताए थे ना कि भाई हम कोई चीज को बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। नहीं ऑब्वियसली अगर हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे कि हम धीरे धीरे बोलेंगे, ऑब्वियसली अगर हम ऐसे बोलेंगे तो फिर वो क्या होगा, हो सकता है बहुत लंबा क्लास चलना पड़े, है ना, बच्चा सो जाएगा। तो ये चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये बिल्कुल भी क्या होना चाहिए यहाँ पे, नहीं होना चाहिए ना। या फिर अगर मान के चलते यहाँ पे फास्ट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स होता तो फास्ट भी होना चाहिए क्या? हाँ, फास्ट भी नहीं होना चाहिए, वो ना फास्ट होगा ना स्लो होगा, वो मीडियम में होना चाहिए, कहीं बीच में, कि भाई सुनने वाले को ना तो बहुत ज्यादा स्लो लगे ना बहुत ज्यादा तेज लगे। तो ये तो नहीं होगा। तुम आपका जो स्पीड जो होगा बोलने का, या फिर आपका जो टोन होगा, जो आपका वॉइस होगा, उसका स्पीड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वेरी करिएगा। आप अपना स्पीड अपना टोन को वेरी करिएगा जरूरत के अनुसार से, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन विदाउट पाउजेज होना चाहिए क्या? है ना, हम मेरे लिए तो पाउज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद रिसोर्टिंग ऑफ सेमेटिक जेगरीज, मतलब एक प्रकार से आप बहुत सारा आलतू फालतू का कहावत वहावत ये वो टाइप का यूज कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना यहाँ पे क्या होगा कि आप क्या करेंगे, जब भी एक बढ़िया कम्युनिकेशन करेंगे, एक वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आप अपना जो आपका पिच है, जो आपका वॉइस है, जो आपका स्पीड ऑफ स्पीकिंग है, ये क्या होना चाहिए, ये वेरी करना चाहिए समय के अनुसार से। ठीक है, समय समय पे आप पॉज ले रहे हैं, समय समय पे आप रुक जा रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। सिमेटिक हम आपको बताए थे, सिमेटिक में हम आपको बताए थे कि जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आप एकदम आलतू फालतू चीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि एकदम अननेसेसरी कहीं से आ जाए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब हम ये किसी 4 साल के बच्चे को बोल रहे हैं, है ना, तो कोई सेंस है इस बात का क्या? ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, उसका पूरा कहावत का मतलब नहीं समझेगा। तो वो फालतू जो आप चीज यूज करते हैं वो चीज यहां पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, जब भी अफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन होता है तो वो किस चीज का डिमांड करता है? क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का डिमांड करता है? ऑब्वियसली। क्या वो लॉन्ग पॉजेस का डिमांड करता है? नहीं। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का डिमांड करता है कि हाँ भाई आप क्या करिएगा, आप कंसिस्टेंट अगर प्रैक्टिस करिएगा तब आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। बिजनेस लाइक अप्रोच, आप हमेशा व्यापार की तरह अप्रोच करेंगे कम्युनिकेशन में? ऑब्वियसली नहीं, है ना। आप हो सकता है आप अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं और आप केवल पैसे के बारे में बात करें या फिर उस टाइप के बारे में बात करें, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। नोइंग द ऑडियंस, आप किससे बात कर रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। और क्या है, क्या यहाँ पे एग्रेसिव क्वेश्चनिंग? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी एंड ई, कहां है भाई, ए सी डी में ए सी एंड ई, आसान है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन का जो क्या बोलते हैं, जो फीडबैक होता है उसका क्या एडवांटेज होता है फीडबैक में, मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या फायदा होता है। इट बेनिफिट्स इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद देखिए, हो सकता है लगे कि सब हो सकता है ना। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन लगेगा जिसमें कि लगेगा आपको कि सब है और सब थोड़ा थोड़ा सा रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन ज्यादा लग रहा है हमको। ठीक है, तो एक बार सब पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए, मतलब सब्जेक्ट मैटर की मतलब मान के चलते कि हम आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं और उस कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप फीडबैक देंगे। ठीक है, ये है। दूसरा है कि इट डायग्नोसिस द डिफेक्ट इन रिसीवर, कि रिसीवर में कोई गड़बड़ है ना, उस चीज को बताने के लिए कि भाई रिसीवर में कोई गड़बड़ है, जो रिसीव कर रहा है उसमें कोई दिक्कत है। उसके बाद क्या है, इट क्लेरिफाइज द कम्युनिकेशन, ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को क्लेरिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इट एक्सप्लोर द डिफेक्ट इन रिसीवर, ये सेम चीज को यहां दोबारा लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों, सी के अंदर ही सब कुछ आ रहा है। हाँ, क्योंकि सी के अंदर ही सब कुछ है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन को यहाँ पे क्लेरिफाई ही कर दे रहा है कि भाई जो भी कम्युनिकेशन का जो मेन इंटेंडेड एक क्या होगा, एक होगा एम, एक होगा एम, और इस एम को अचीव करने में क्या हम कितना सामने पहुंचे हैं, कितना दूर पहुंचे हैं, ये सब क्या होगा, ये सब मेरा क्लियरिफाई कहां से होगा, ये सब मेरा क्लियरिफाई होगा जब हमको फीडबैक मिलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फीडबैक जो होता है वो क्लियरिफाई करता है कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेशन कैसा है कैसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आवर ड्रेस कोड, हम लोग जो ड्रेस कोड पहन के जाते हैं ये कैसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या ये वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटेन है या स्पोकन है? नॉन वर्बल है। क्यों है नॉन वर्बल, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली एक तो वर्ड्स नहीं है ना, फिर भी ये क्या कर रहा है, एक मैसेज को क्या कर रहा है, ये कन्वे करने का कोशिश कर रहा है। कैसा मैसेज कन्वे कर रहा है, कैसे मैसेज कन्वे कर रहा है, हम लोग ड्रेस कोड क्यों रखते हैं,
हम लोग ड्रेस कोड क्यों रखते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, क्यों क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि आइडेंटिफाई के लिए कि ये कॉलेज के, ये मेरे कॉलेज का बच्चा है, इस चीज के लिए। हाँ ये जानने के लिए कि वो स्टूडेंट है। ये जानने के लिए इसकी स्टूडेंट है। हो सकता है 4 साल का कोई बच्चा हो तो उसको तो स्कूल में दिख रहा है तो पक्का स्टूडेंट ही होगा ना, पेरेंट्स थोड़ी ना होगा वो। इसलिए रखा जाता है उसमें कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका जितने भी क्लासेस में, जितने भी क्लास में या फिर जितना भी स्कूल में बच्चा है वो बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी का रिलीजियस मतलब रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन जब वो क्लास में आपके साथ में बैठ रहा है तो वो सब इक्वल है। और वो इक्वालिटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि सबको सेम ड्रेस कोड देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला अपने आप को गरीब कोई है तो गरीब ना समझे, कोई अमीर है तो अमीर ना समझे, है ना, इसलिए सेम आपका ड्रेस कोड रहता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल बैरियर इन कम्युनिकेशन लिस्टेड। कल्चरल बैरियर आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको कैसे बताना है, इसको आपको लाइन से बताना है कि कौन सा कल्चरल बैरियर पहले आएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा कौन सा है, उसके बाद छोटा कौन है, उसके बाद छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बताइए, सबसे पहले मतलब कन्फ्लिक्टिंग रिजोल्यूशंस, उसके बाद डिफरेंस इन टॉलरेशन ऑफ मतलब टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आता है आपका सेमेटिक, उसके बाद आता है आपका टोन मतलब टोन डिफरेंस, उसके बाद आता है आपका वर्ड कैनोटेशन। बताइए क्या होना चाहिए इसमें, सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या बोलते, जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, तब हम आपको सेमेटिक बताए थे, उसमें हम लोग सेमेटिक पढ़े थे, है ना। तो सेमेटिक जो होगा वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, सेमेटिक सबसे पहले आया कि आपको किससे कैसे बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, ये सेमेटिक आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सेमेटिक होगा। तो मतलब मेरा आंसर तो यहीं से हो गया, लेकिन फिर भी दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका वर्ड। ठीक है, कि वर्ड कैनोटेशन, मतलब कि वर्ड कैनोटेशन क्या होता है, वर्ड कैनोटेशन ये होता है कि मेरे लिए जो वर्ड है क्या वो सामने वाले कल्चर में भी सेम वर्ड है या दूसरा वर्ड है ना। जैसे मान के चलते हैं कि इस पेन, किसी पेन के लिए हो सकता है कहीं पे पेन बोला जा रहा हो, कहीं पे कलम बोला जा रहा हो, है ना। यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज है ये पेन, पर इसका दो अलग अलग नाम है। इसी को बोला जाता है हम लोग का वर्ड कैनोटेशन, कि भाई आपका जो सेम वर्ड के लिए या फिर एक प्रकार से एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वर्ड है, सेम वर्ड है वो चीज। तो यहाँ पे आपको दूसरा ये होगा। तीसरा आपको ध्यान में रखना है, तीसरा होगा आपका टोन का, है ना। टोन का भी आपको ध्यान में रखना है। टोन का इसलिए होगा क्योंकि जब भी कन्वर्सेशन होगा तो वहां पे टोन भी मायने रखेगा। हो सकता है जैसे कि टोन इसलिए बाद में मायने रखेगा क्योंकि एक चीज समझिए कि अगर कोई मान के चलते कोई यहाँ पे एक मान के चलते हैं कोई इंग्लैंड से बंदा आ जाए, है ना, हम लोग के क्लास में, है ना, मान के चलते हैं इंग्लैंड से आ जाए, आप सबसे पहले क्या देखिएगा, आप सबसे पहले ये देखिए कि भाई वो जो है वो कैसे बात कर रहा है ना, मतलब उसका जो बोलने का जो चीज है ना, उसमें कैसा उसका फ्लो कैसा है ना, या फिर उसका जो वर्ड्स है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज आपका सेमेटिक में आता है ना। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है दूसरा चीज, जिसमें कि हम लोग क्या देखें, जिसमें हम लोग वर्ड का कैनोटेशन, कि भाई जो मेरा वर्ड है क्या उसका सेम वर्ड है या अलग अलग वर्ड है। दूसरा चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि क्या मेरा टोन और उसका टोन अलग अलग है या सेम सेम है ना। जैसे हो सकता है कि सामने वाला एकदम तेज टोन में बोल रहा हो, सामने वाला स्लो टोन में बोल रहा हो, है ना। हो सकता है कि हम लोग अगर एक टीचर से बात करें तो स्लो टोन में बात करेंगे, हो सकता है वहां तेज टोन में करता हो, ये चीज। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका कि दूसरा चीज यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका डिफरेंस इन टॉलरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो इंग्लैंड से आया हुआ जो बंदा है वो जो भी चीज जो बोल रहा है उसका जितना भी चीज है क्या उसको हम टॉलरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। या फिर मान के चलते हैं ये जो इंग्लैंड से आया है बंदा, हो सकता है ये काव के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हो, है ना, गाय के बारे में मान के चलते हैं उल्टा पुल्टा बोल रहा है। अब ये जब गाय के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए पवित्र है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंफ्लिक्ट होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट चीज यहाँ पे आएगा, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन का, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका क्रम आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका 5 3 4 2 1। ठीक है, आसान है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है? रिमी राजश्री, किस क्वेश्चन में गड़बड़ है बताइए, बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक हम लोग जब तक आपका रिप्लाई नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर संस्कृति मतलब इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन में कौन सा चीज एक महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है,
इंटरकल्चर रिलेशन, मतलब इंटरकल्चर आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर में कम्युनिकेशन करने का यहाँ पे बात हो रहा है। अब इस कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होगा, क्या वहां पे वैल्यूलेसनेस, वैल्यूलेसनेस मतलब मूल्य रहित, है ना, मूल्य रहित वहां पे इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मूल्य तो होना चाहिए ना वहां पे, तो ये तो नहीं होगा ना एक प्रकार से, वैल्यूलेसनेस कैसे होगा वहां, वैल्यूलेसनेस समझ रहे हैं क्या है, जैसे कि वैल्यू क्या है, हमारे परंपरा में वैल्यू ये है कि भाई बड़ों का सम्मान करना है ना, माँ पापा से जैसे बात करना है, टीचर से ऐसे बात करना है, बड़ों से ऐसे बात करना है, एक एक क्या है, एक प्रकार का हमारे पास में वैल्यू सिस्टम है। वो जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या है, एक प्रकार से वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे मूल्य रहित का बात कर रहा है, ठीक है, या फिर मूल्यहीनता का बात कर रहा है, वैल्यूलेसनेस का बात कर रहा है, होगा ये इंपॉर्टेंट या नहीं होगा, नहीं होगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, सम्मान तो जरूरी है भाई, है ना, कि भाई हम जिससे बात कर रहे हैं उसका सम्मान जरूरी है। उसके बाद आता है आपका पावर डिस्टेंस, इसको हम समझाएंगे अभी, ठीक है, इसको हम समझाएंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं आपका इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, हाँ, इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, हर व्यक्ति, इस पूरे संसार में हर व्यक्ति अलग अलग है ना, और हर व्यक्ति का आपको सम्मान करना पड़ेगा, है ना, हो सकता है कि जनरल व्यू में हो सकता है, तो ये होना चाहिए आपका इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद जो होता है ना। उसके बाद आपका जेंडर रोल्स, जेंडर रोल्स इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा, होगा ना, हो सकता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे महिलाओं को अलग ट्रीट किया जाता हो, वहां अलग ट्रीट किया जाता हो, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जेंडर रोल्स आपको पता होना चाहिए, आपको इंडिविजुअलिज्म पता होना चाहिए, और आपको एक आता है आपका पावर डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले तो हम बना लेते हैं, पहले तो अगर 4 और 5 है तो उससे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पावर डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, पावर डिस्टेंस। अब पावर डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है, हम लोग का क्लास का बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, एक बार देख लिया जाए, ठीक है, कितना टाइम हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ मान के चलते हैं। अच्छा आप लोग का गड़बड़ नहीं है ना, लेट होगा तो पक्का एक बार हमको बता दीजिएगा, ठीक है। कभी हम लोग कौन से क्वेश्चन में है, 37 में ना, अभी हम लोग के पास में अभी लगभग 15 क्वेश्चन और है, हो जाएगा लेट, अच्छा ठीक है, इसको समझ लेते हैं केवल, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये, ठीक है, पावर डिस्टेंस को समझ लेते हैं, पावर डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस, पावर डिस्टेंस क्या होता है, पावर डिस्टेंस ये होता है कि आप जो है वो अथॉरिटी के साथ में कितना, कैसा आप रिलेशनशिप शेयर करते हैं अथॉरिटी के साथ में, मतलब कि मतलब मान के चलते हैं ये दो प्रकार का होता है, पावर डिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है लो पावर डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है आपका हाई पावर डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है लो पावर डिस्टेंस, एक होता है क्या, हाई पावर डिस्टेंस। लो पावर डिस्टेंस कहां पे होता है, तो लो पावर डिस्टेंस मेनली वहां पे होता है जहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका, जैसे मान के चलते हैं कि इंग्लैंड, या फिर मान के चलते हैं कि आपका यूएसए, यहां पे क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप जो है वो पावर वाले चीज से, मतलब पावर किसके किसके पास होता है बताइए, तो सबसे पहले पावर पुलिस के पास होता है ना, पावर किसके किसके पास होता है, मान के चलते हैं पुलिस के पास होता है, मान के चलते हैं कि आर्मी के पास होता है। एक चीज बताइए, हमारे यहां पे किसी पुलिस ऑफिसर को देख के आप उसके नाम से बात कर सकते हैं क्या, हाँ, जैसे मान के चलते हैं उस पुलिस ऑफिसर का बैच आप देखें और उसमें लिखा हुआ है मान के चलते हैं दीपक, ठीक है, अब मान के चलते हैं ये पुलिस ऑफिसर आप ही के एज का है ना, अब आप इससे सर बोल के बात करेंगे या दीपक बोल के बात करेंगे, हाँ, क्यों, क्योंकि उसके पास पावर है, पुलिस है ना, हम लोग के दिमाग में आया कि भाई पुलिस है तो सर सर बोल के ही बात करना है, हो सकता है कि आप उससे सीनियर हो, है ना, आप हो सकता है कि आप उससे बड़े हो सकता है कि आप सोसाइटी में उससे ज्यादा बड़ा इंफ्लुएंशियल पावर रखते हो, लेकिन आप क्या करेंगे उससे सर सर करके बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका हाई, क्या बोलते हैं, हाई पावर डिस्टेंस है आपके यहां पे, कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ में, आपका जो पावरफुल वाला जो व्यक्ति है उसके साथ में आप क्या कर रहे हैं, आप एक प्रकार से डिस्टेंस, मतलब उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहां पे आप क्या करेंगे, आप ज्यादा रिस्पेक्ट देने का काम करेंगे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कहां पे, जैसे कि मान के चलते हैं आप अगर हैं नॉर्थ कोरिया में, है ना, नॉर्थ कोरिया में किसका शासन है, हाँ, किम जोंग उन का शासन है वहां पे, है ना, किम जोंग उन के बारे में आप लोग सुने होंगे कि वहां पे जितना लोग को भी कोविड हुआ था, है ना, सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया,
है ना, कि भाई हमको कोविड वाला व्यक्ति चाहिए ही नहीं, अगर कोविड वाला रहेगा ही नहीं तो मेरे यहाँ पे देश में कोविड फैलेगा ही नहीं, है ना। तो टेस्ट किया सबका, जिसका जिसका मिला सबको गोली मार दिया। तो यहां पे आप पुलिस वाले से बात करेंगे तो आप और ज्यादा डर के बात करेंगे ना, कि ज्यादा आप ओपनली बात करेंगे, बताइए, ज्यादा डर के बात करेंगे। तो सिंपल सा चीज आपको ये ध्यान रखना कि ऐसा कंट्री, ठीक है, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, जहां पे आप अथॉरिटी के साथ में आप एक प्रकार से डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं, ये होता है आपका हाई पावर डिस्टेंस। जहां पे आप अपने टीचर्स के साथ में हो सकता है कि ज्यादा फ्रेंडली ना हो पाए। जैसे मान के चलते हैं पहले के जो टीचर्स थे, जब पापा वापा पढ़ते थे तो वो अपने टीचर्स से क्या आराम से बात कर सकते थे, नहीं बात कर सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या, पहले के टाइम पे क्या था, पहले था आपका हाई पावर डिस्टेंस, अभी क्या हो चुका है, वो लो हो चुका है ना। हो सकता है सामने वाले आने वाले टाइम में वो और कम हो जाए, मतलब जैसे जैसे आपका डेमोक्रेसी जैसे जैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वैसे वैसे ये जो आपका पावर डिस्टेंस है ये कम होते जाता है। इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जहां इंग्लैंड या यूएसए में जो व्यक्ति है वो जनरली पुलिस से नहीं डरता है, ठीक है। और वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पे आपका लो पावर डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो ध्यान में रहेगा। तो आपको जब भी आप बात करेंगे, मान के चलते इंटर कल्चरल आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, जब आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे आप इस पावर डिस्टेंस को ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ। मान के चलते हैं कि आप इंग्लैंड के रहने वाले हैं और आप मान के चलते हैं कि आप कहां चले गए, आप उसी किम जोंग उन के यहां पे चले गए हैं, है ना। तो अब यहां पे आप क्या करिएगा, आप वही लो कल्चर को मेंटेन करिएगा या फिर हाई कल्चर में आइएगा आप, हाँ, हाई कल्चर में आएंगे ना भाई, नहीं तो पता चलेगा हमको भी कहीं पता चलेगा सरेआम कहीं पे फांसी वांसी दे दिया, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हाई कल्चर लो कल्चर ध्यान ध्यान में रहेगा, आया समझ में, ठीक है। चलिए आज के क्लास को तब हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके आगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान आसान सा, जैसे कि एलिमेंट ऑफ क्लासरूम आपका स्पीच का क्या क्या होता है। तो हमको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद में हम उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और जब उसको बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका हम क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन देंगे, ठीक है। और कंक्लूजन के बाद में क्या करेंगे, आप हमको फीडबैक देंगे कि सर हमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। और उसके बाद क्या करेंगे, आपके फीडबैक को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आपको ध्यान रखना क्या है, ए बी ई, कहां है ए बी ई सी डी, ठीक है। तो इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आगे और भी है, ठीक है। ऑब्वियसली हमको लगता है कि आपके यहाँ पे पीडीएफ हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब में भी देख रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे आपका लिंक मेंशन है, ठीक है। आप जाइए लिंक पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद में आपको वहां पे मिलेगा ऐप का लिंक, ऐप में आप इंस्टॉल करिएगा, ऐप में आप जाके टेस्ट दीजिए। इसके बाद में हमको लगता है लगभग आपका 14 या 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से ट्राई करिए, ठीक है। और इसके बाद में इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है, हम 15 क्वेश्चन डील नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका ये काम है, उस 15 में से अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के क्लास को यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक आप लोग जुड़े रहें, थैंक यू।